गाइस, जैसा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में हमें लास्ट वीक काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, एक मैसिव रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। सो अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए, एनालिसिस रहना चाहिए, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे। तो जब हम यहाँ पे ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज करके खड़े हुए थे, तभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट इसके लोअर साइड से चलते चलते हायर साइड पे टच करने वाला है। ये जो हमारा चैनल चलता हुआ आ रहा था इसको, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर तो जा सकता है, पर बाद में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी फ्लो में मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। और ब्रेकआउट कर भी देता है कोई इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह को इस फ्लो में, तो वापस से वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वीक ही हमें यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिली। जब भी हमने यही प्लान किया था कि जब भी इस तरह से ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, इसके लो के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। सो यहाँ पे सेलिंग काफी अच्छी हमें देखने को मिली और एक मैसिव रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे इस जोन के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, जहां से ये पहले हम गैप डाउन खोले थे, वापस मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इसको रीटेस्ट करा, वापस से सेलिंग हुई, फिर इसको ही ब्रेकआउट करके हम ऊपर गए थे। तो इस जोन के आसपास या इसके भी नीचे जाके हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे भी क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमें क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे सेलर्स काफी अच्छे से डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे मार्केट यहाँ पे इसी जोन के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर ले, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है, इसी के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, फिर अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ये चैनल की लेंथ निकल के आ रही है, इतना मोमेंटम हम डाउन साइड पे प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा और डीप करेक्शन हमें दिखा सकता है, जहां पे इन लेवल्स के आसपास तक फिर हम आ सकते हैं। यहां से ये इस जोन के आसपास पहले हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो ये यहाँ पे आके फिर मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। और वैसे भी ये चैनल जो है काफी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, मार्केट बार बार इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पा रहा। और एक ही दिक्कत हो रही है बस यहाँ पे कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर से चलता चलता इस तरह से आ रहा है। तो जैसे यहाँ से चलता चलता यहाँ पे गया तो इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर यहाँ से चलता चलता नीचे आ रहा है। तो ज्यादा अच्छा क्या हो जाता है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे एक आध वीक टाइम स्पेंड कर ले, फिर अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो हमें एक मैसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट की मर्जी है, मार्केट डायरेक्टली इसी फ्लो में निकलना चालू कर देता है, तो हम सेलिंग करते हुए चलेंगे, पर उसको हमें अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना होगा। और स्पेशली अगर डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे कोई पॉज कैंडल बनती है तो हमारे लिए वो अच्छा होगा, वहां पे हम प्राइस सेलिंग करते हुए चल सकते हैं अच्छे से। रही बाइंग की बात, तो यहाँ पे वीकली चार्ट को देखते हुए अभी अग्रेसिव बाइंग का कोई भी स्टैंड नहीं बन रहा है। एटलीस्ट मार्केट जो ये बड़ी सी कैंडल बनाया है, इसका जब तक 50% लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक हम अग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करते हुए चलेंगे। 50% लेवल कहां पे निकल के आता है? एटलीस्ट 52,200 वगैरह के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता। यहाँ पे से हमने पहले हॉरिजॉन्टल लेवल वगैरह का ब्रेकआउट किया था, इस जोन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक अग्रेसिव बाइंग को हमें पॉज करना होगा। इंट्राडे वगैरह में कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट अगर हम प्लान करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी 50% करते हुए छोटे टारगेट्स के लिए हम जा सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूअस हम ऊपर से सेलिंग में बने हुए हैं। सेलिंग का मोमेंटम हमेशा फास्ट रहता है। जैसा आप देखेंगे 5 दिन की सेलिंग में हमने ये पूरा यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ से जब से हमने ब्रेकआउट किया था, ग्रीन कैंडल बनाई थी, 10 दिन के आसपास या 10-12 दिन के आसपास का जो मोमेंटम था, 5 दिन के अंदर में हमने कवर कर दिया है। तो सेलिंग हमें काफी तेज देखने को मिल रही है। अब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी टाइप हो चुकी है। तो मैंने आपको ये बात कई बार बता रखी है कि जब भी मार्केट इस तरह से वी शेप रिकवरी कर देता है, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करने लगता है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ऊपर गया नीचे गया, इस तरह से मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। सो जैसा यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जिगजैग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जैसा मैंने आपसे कहा, यहाँ पे सपोर्ट भी आने वाला है ट्रेंड लाइन का, और पहले हमने यहीं से ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर गए थे, उसी जोन के आसपास हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। इसी के साथ कैंडल हमें कैसे देखने को मिल रही है? शूटिंग स्टार कैंडल है, पर लोअर साइड पे जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसकी उतनी पावर नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल थी। जैसे ही मार्केट इसके हाई के ऊपर निकला तो वापस से कंटिन्यू करता रहा। ये सब लोग यहाँ पे जो भी सेल कर रहे थे कवर करना चालू कर दिए। तो अभी इस तरह से यहाँ पे कैंडल बन रही है, तो एटलीस्ट मार्केट जब ये 52,000 के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तो ये सेलर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, क्योंकि काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है 5 दिन में। अब इसी फ्लो में हम प्लान करें कि मार्केट गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा, तो वो एक गलत बात हो जाती है। वो एक नॉर्मल अप्रोच नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं। अगर मार्केट करना चाहे तो कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बना के, पर नॉर्मली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो हम उस साइड पे प्लान रखते हुए नहीं चलेंगे। अगर मार्केट यहां से निकलता भी है, जैसे डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुला नीचे आ रहा है, तो उसमें हम ज्यादा बड़े टारगेट्स प्लान करते हुए नहीं चल सकते और ज्यादा अग्रेसिव क्वांटिटी भी अभी नहीं रख सकते। ऑलरेडी जब मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, जैसे यहां से मोमेंटम चला, पहले इसको ब्रेकडाउन वगैरह करा, तब मैंने आपसे कहा था ये फ्रेश सेलिंग के एरिया होते हैं। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, तो एक पॉज लिया, तो उसके बाद हमें कंटिन्यू काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। यहाँ से पॉज के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 52,750 के आसपास से ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स के आसपास का हमने मोमेंटम कर दिया है, 1,300 पॉइंट से लेकर 1,500 पॉइंट का।
तो इसी फ्लो में हम ये प्लान करें कि मार्केट ब्रेकडाउन करता ही चला जाएगा, कर देता है तो वो मार्केट की मर्जी रहेगी, मेरा उस साइड पे कोई भी प्लान नहीं है। अभी मार्केट का ये चॉपी एरिया, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल वाला एरिया चालू होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पहले भी मार्केट यहाँ पे फंसा था, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंसा, यहाँ पे फंसा, तो उसी जोन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा जिगजैग कर सकता है। वी शेप रिकवरी भी हमें यही शो कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट भी हमें यही शो कर रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। सो मेरा माइंडसेट यही रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। एग्जैक्ट इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे को, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट काफी अच्छा ट्रेंडी साइड में मूव करता हुआ नजर आया, उसके बाद काफी बड़ी बड़ी जिगजैग वॉलिटिलिटी भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टाइम आ चुका है जहां पे बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या ट्रेंड लाइन वगैरह भी पास में आने वाली है, और बाकी हमने दोनों टाइम फ्रेम पे भी, ब्रॉड टाइम फ्रेम पे भी ये देखा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो मंडे के लिए मेरा उसी चीज पे प्लान रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी कम रखते हुए बाइंग सेलिंग करना पसंद करूंगा छोटे टारगेट्स के लिए। डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, ये थोड़े बहुत बायर्स बैठे हैं, परेशान हो सकते हैं, उस केस में यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग पहले देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल वो एक यहाँ पे मार्केट जैसे थोड़ा बहुत सेलिंग में जाके फिर इस तरह से जिगजैग कर सकता है। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो जैसे 800 वगैरह के नीचे नीचे गैप अप खुलता है, उस केस में थोड़ा बहुत सेलिंग हमें दिखा सकता है मार्केट। पर अगर इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है तो फिर यहाँ पे ऊपर के जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उन पे खतरा बढ़ सकता है। 242 के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, 841 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है, 343 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, इसके नीचे 955 के आसपास एक सपोर्ट हो सकता है। बीच में ये ट्रेंड लाइन हमारी चल के आ रही है जिसको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, ये ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 51,100 के आसपास देखने को मिल रही है। फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट एक दिन काफी बड़ा ट्रेंडी मूव करा, जिगजैग मूव भी कर चुका है काफी बड़े बड़े, और अभी यहाँ पे मार्केट फिलहाल एक रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बीच में कहीं ओपन हो जाते हैं, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बीच में रहेगा, तो मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह सकता है, ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया। फिर एक अच्छा मूव हमें जब भी मिल पाएगा जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड वगैरह करके या तो जैसे ऊपर निकलना चालू करता है तो यहाँ पे 750 800 वगैरह के जोन को क्रॉस करना चालू करे, तब यहाँ पे बाइंग में एक अच्छा मूव मिल सकता है जिसको हम रिट्रेसमेंट बेसिस पे कैच करते हुए चल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सेलिंग में अच्छा मूव कब मिलेगा, जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह करे तब हमें एक सेलिंग में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। तो उसमें इमीडिएटली मॉर्निंग में मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, थोड़ा देर मैं रुक के वहां पे वेट करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव रन में यहाँ पे बना हुआ था, बार बार कोई छोटा मोटा करेक्शन आता था, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता था। फाइनली यहाँ पे काफी मैसिव हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अग्रेसिव होकर फिलहाल हम यहाँ पे बाय तो नहीं कर सकते जब तक एटलीस्ट मार्केट इसका 50-60% लेवल क्रॉस करके सस्टेन करना चालू नहीं करता, वन डे टाइम फ्रेम वगैरह पे क्लोजिंग नहीं आ जाती उस लेवल के ऊपर, तब तक अग्रेसिव बाइंग को अभी हम पॉज करते हुए चलेंगे। सेलिंग काफी अच्छी कंटिन्यू हो चुकी है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे कोई पॉज बनाता है, कोई डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे छोटी मोटी कैंडल बनाता है ग्रीन वगैरह, उसके बाद वापस से ब्रेकडाउन करता है, तो वो हमारे लिए फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसी फ्लो में अगर हमें सेल करना है तो वहां पे क्वांटिटी कम रखते हुए अच्छे से ट्रेल करके सेल करना होगा, क्योंकि काफी लोग यही मिस्टेक करते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे 26,200-300 के आसपास से हम आ चुके हैं 25,000 के आसपास, 1000 पॉइंट्स के ऊपर का मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे जाके फिर वो अग्रेसिव होकर सेल करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। नो डाउट अगर मार्केट क्रैश करता भी है तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को देख के आप यहाँ पे अग्रेसिव सेल करने का सोचेंगे, पर यहाँ पे करने का आपके पास मौका नहीं है। डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे अभी हम चलेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा पॉज बना लेता है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया हुआ है, यहीं पे पहले रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर यहीं से हमने ब्रेकआउट वगैरह करा, इसको यहाँ पे एक वापस से पॉज कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रुक जाता है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसी फ्लो में अगर सेल करना है तो हम कर सकते हैं, पर उसमें मेरी पर्सनली क्वांटिटी कम रहेगी और टारगेट में छोटे प्लान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मार्केट जैसे अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजिशनल ट्रेडर हैं, वीकली कैंडल वगैरह को देख के अगर आप काम करते हैं तो अच्छी बात है, पर जैसे मैं पर्सनली इंट्राडे में काम करना पसंद करता हूं तो यहाँ पे माइंडसेट तो हमारा नेगेटिव साइड पे है, पर अग्रेसिव होके अभी हम सेल नहीं कर सकते जब मार्केट ऑलरेडी 1200-1300 पॉइंट फॉल कर चुका है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहां से थोड़ा सा पॉज बनाए, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनाए, फिर कंटिन्यू करें तो हमारे लिए वो बेस्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, इस जोन के नीचे अगर मार्केट जाना चालू करता है 24,800 के नीचे, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा वीक हो जाएगा। फिर मार्केट इन लोज वगैरह के नीचे तक भी जाते हुए इस जोन के आसपास तक फिर आ सकता है, जो कि हमें 22,800 के आसपास तक के लेवल्स यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है। तो अगर मार्केट 24,800 के नीचे यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, एटलीस्ट एक या दो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारे लिए मार्केट के लिए वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। और भी अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा वीकली टाइम फ्रेम पे आपको काफी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही होगी, पर अभी हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कहां पे आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ चुके हैं। बैक टू बैक 5 दिन से मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ आ रहा है, और जैसा आप ध्यान से चेकआउट करेंगे यहाँ पे कितने दिनों का मूव था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ऑलमोस्ट 11 दिन के आसपास का मूव था जो मार्केट ने 5 दिन में यहाँ पे कवर कर दिया है। तो इस तरह से सेलिंग हमेशा फास्ट रहती है। फास्ट इसीलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे ये सारे बायर्स वगैरह ट्रैप होते हुए नजर आ चुके हैं। अब अगर मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है, ये ऐसा जोन है यहाँ पे लोग यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो वो हमारे लिए एक फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहाँ पे इन लेवल्स के नीचे तक भी फिर मार्केट जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। अभी इमीडिएटली यहाँ पे मेरा माइंडसेट है थोड़ा सा जिगजैग के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी बड़े बड़े मूव कर चुका है, थोड़ा मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए। जैसे कैंडल भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, पर कहां पे बनी है शूटिंग स्टार कैंडल? लोअर पार्ट पे यहाँ पे बनती हुई नजर आई है और बैक टू बैक 2 दिन से सेम कैंडल बन रही है। यानी ये कैंडल हमें इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या शो करती है कि मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आके क्लोज करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आके क्लोज करता है। इस वजह से हमें बार बार टॉप पे विक देखने को मिल रही है। तो अगर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना चालू करता है तो काफी लोग सोचेंगे कि चलो हम सेल करते हैं, सेल करते हैं, सेल करते हैं, पर इसी चक्कर में वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर मार्केट ऐसे करते करते ऊपर निकल जाता है। अगर ये कैंडल का मार्केट 50-60% क्रॉस कर रहा है तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग करते हुए चल सकते हैं, जहां पे सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस मार्केट थोड़ा सा टारगेट कर सकता है। ओवरऑल पूरा ब्रॉड माइंडसेट यहाँ पे हमारा जिगजैग के लिए रहेगा, पर उसमें जैसे कैंडल की साइकोलॉजी हम देखते हैं तो यहाँ से अगर नीचे निकलते हैं तो कम पॉइंट्स हम प्लान करते हुए चलेंगे, ट्रेल करते हुए, क्वांटिटी कम रखते हुए, क्योंकि मार्केट फिर बाद में रिवर्सल वगैरह दे सकता है। वहीं पे जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है बड़ा सा, इसको 50-60% को क्रॉस करता है, तो हम बाइंग में एक अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे कैच कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, अभी 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा, फ्लैट का केस सबसे बेकार होने वाला है। दोनों यहाँ पे इंडेक्स में साइकोलॉजिकल लेवल बीच में आएंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। उसमें अगर जैसे मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग बना हुआ है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह में जा रहा है, तो कम क्वांटिटी से हम पहले रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, फिर बाद में वो थोड़े बहुत पॉइंट्स हमें दे सकता है, बाद में फेड आउट हो सकता है, उस बात का ध्यान रखना है। और ऐसे सेम यहाँ पे अगर डायरेक्टली फ्लैट खुलते ही मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर वो वापस से थोड़ा सा नीचे आके ऊपर आ सकता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है और 25,000 के नीचे जाएगा तो यहाँ पे काफी लोग सेल करने का सोचेंगे, फिर मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ ऊपर आ सकता है। अब जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन के केस में क्या होगा, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, वापस से अपने हाई वगैरह को ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं रिट्रेसमेंट बेसिस पे। थोड़ा बहुत नीचे जाने का पहले मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए हैं एंड में, या यूं कह सकते हैं थोड़े बहुत सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करा है तो किसी ना किसी ने वो बाय करा है, तो उनको मार्केट हटा के फिर वापस से अगर अपना हाई वगैरह ब्रेकआउट कर रहा है तो हम बाय करते हुए चल सकते हैं। और अगर डायरेक्टली मार्केट फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर निकल रहा है तो भी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दिखा सकता है। जैसे एक दिन पहले क्या हुआ था, अगर मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में करके दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कंडीशन। एक दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही यहाँ पे एक्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास गया, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई, फिर कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड पे जाता रहा। तो इस चीज के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है तो हम इमीडिएटली डायरेक्टली बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये प्लान नहीं करना है, ये प्लान नहीं करना है कि क्लोजिंग प्राइस वगैरह का रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, डायरेक्टली थोड़ा बहुत वहां पे वो रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है तो भी ब्रेकआउट वगैरह करता है हाई, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे गैप अप हमें देखने को मिलता है, उस केस में क्या हुआ है, कंटिन्यूअस सेलिंग हुई है जबरदस्त, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं हुआ, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह दिखा सकता है। उस केस में हम यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये थोड़े बहुत जो सेलर्स वगैरह यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। उसमें भी अगर स्पेशली अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करना चालू करता है 25,200-230 के लेवल को, तो इसके ऊपर और भी अच्छा बाइंग का हमें मूव देखने को मिल सकता है। 25,000 का साइकोलॉजिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, 232 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, 481 के आसपास वही हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, 810 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। दोनों इंडेक्स के एनालिसिस को अगर एक लाइन में कंक्लूड करूं तो मार्केट काफी अच्छा नो डाउट यहाँ पर सेलिंग में चलता जा रहा है, पर जब ऑलरेडी हमारे हाथ से ट्रेन छूट चुकी होती है तो वहां पे फिर हम जाके सोचे कि अग्रेसिव होकर हम सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट अगर उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह देता है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस सेल हुई, अब अगर किसी ने अगले दिन सोचा कि मार्केट में गैप डाउन खुलते ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा या फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आएगा मैं सेल करूंगा, उसको इतना जबरदस्त मार्केट रिट्रेसमेंट दिया कि वो यहाँ पे भागता हुआ नजर आया होगा, उसको अच्छा खासा लॉस होता हुआ नजर आया होगा अगर सही टाइम पे उसने पोजीशन कट डाउन नहीं करी होगी तो। सिमिलरली अगर यहाँ पे वापस से एक अच्छी सेलिंग हो चुकी है तो हम ये सोचे कि मार्केट यहाँ पे अगर नीचे निकलेगा तो भगता ही चला जाएगा, वो एक गलत बात हो जाती है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रहती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर सेलिंग में कुछ हम प्लान कर रहे हैं तो मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, बाइंग में ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ट्रेंड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस चीज में भी वहां पे मेरी क्वांटिटी कम रहेगी, स्पेशली मंडे के दिन पे। काफी बड़े बड़े मूव ऑलरेडी पास्ट में कुछ दिनों में हो चुके हैं, तो मूव्स भी मैं छोटे प्लान करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा दोनों इंडेक्स का प्लान है अल्टीमेट। और उसमें भी जैसे मार्केट अगर कुछ डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है, या जैसे डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है, तो उस केस में बाइंग में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है दोनों इंडेक्सेस में। ऐसा क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली गैप अप में तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह ट्रैप होंगे, डायरेक्टली गैप डाउन का केस में ऐसा है कि ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है,
कंटिन्यूस मार्केट फॉल करा है, तो वापस से ऐसे वन वे फॉल के चक्कर में यहाँ पे थोड़े बहुत जो बायर्स वगैरह आए हैं, अगर जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के इनको भगाता है, उसके बाद भी अगर हाई वगैरह ब्रेकआउट करता है तो बाइंग में जा सकता है, और यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं डायरेक्टली भी जा रहा है तो बाइंग में जा सकता है। सो होपफुली आपको ओवरऑल माइंडसेट समझ में आ गया होगा एक लाइन में कि ऐसे जोन के आसपास हमें, चाहे वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें, डेली टाइम फ्रेम पे देखें, सारी कंडीशंस को देखें, साइकोलॉजी को देखें, कि यहाँ पे बायर सेलर्स का कंफ्यूज होना बनता है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन शो कर सकता है, उसमें हम कैसे छोटी क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, वो हमने कंडीशन डिस्कस करने की कोशिश करी है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।